बहाली के लिए पूरे देश के कर्मचारी इस वक्त पर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों का यही कहना है कि विधायकों और मंत्रियों का अगर मानदेय बढ़ना होता है, पेंशन बढ़नी होती है तो सरकार एक बार में बढ़ा देती है, लेकिन जो कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं, जब उनकी बात आती है तो सरकार कभी एनपीएस तो कभी यूपीएस जैसे सिगूफे लेकर आ जाती है। यहाँ तक कि सरकार यूपीएस एनपीएस जैसी योजनाओं में संशोधन करने की भी बात कर रही होती है, लेकिन सरकार जो कर्मचारियों की मांग है उसको पूरा नहीं करती, क्योंकि कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो, जिससे कि कर्मचारियों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। लेकिन सरकार बाजार आधारित योजनाएं जैसे कि एनपीएस और यूपीएस जैसे सिगूफे कर्मचारियों के सामने रखती हुई नजर आती है। आपको बता दें कि कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक कर्मचारी ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। आपको बता दें कि एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन जो है उसकी तरफ से हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं, महारैलियां की जा रही है, महाआंदोलन किए जा रहे हैं, समय समय पर ज्ञापन पत्र भी सौंपा जा रहा है और अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित किए जा रहे हैं, जिसमें देखने को मिला कि अब 5 सितंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें सभी कर्मचारी शिक्षक उपवास रखेंगे। आप समझ सकते हैं कि 5 सितंबर कितना ज्यादा खास होता है। 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षकों को सम्मान देने का दिन होता है, लेकिन इस दिन भी कर्मचारी शिक्षक उपवास रखेंगे ताकि सरकार उनकी वेदनाओं को समझ सके, उनकी समस्याओं को समझ सके और पुरानी पेंशन बहाल कर सके। उसके बाद 2 अक्टूबर को एक बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 25 नवंबर 2025 एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा, क्योंकि इस दिन दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होना है जिसमें भारी संख्या में कर्मचारी शामिल होंगे और कहा जा रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ देश का नहीं, किसी एक राज्य का नहीं बल्कि विश्व का एक सबसे बड़ा आंदोलन साबित होगा, क्योंकि कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी है और देश भर के जितने भी कर्मचारी हैं वो अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर धरातल पर उतरेंगे और सरकार से तमाम सवाल खड़े करेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाने का हर एक संभव प्रयास करेंगे। फिलहाल 5 सितंबर को महाराष्ट्र राज्य में किस तरह से कार्यक्रम होने वाले हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस महाराष्ट्र राज्य पदाधिकारी मोहन सोनटक्के ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मोहन सोनटक्के जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मैडम। मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है इस वक्त पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कर्मचारियों के बीच में नाराजगी और उत्साह दोनों ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कर्मचारियों का यही कहना है, जहां एक साथ देखने को मिलता है कि जो विधायक मंत्री होते हैं कभी उनके मानदेय में वृद्धि कर दी जाती है तो कभी उनके वेतन में वृद्धि कर दी जाती है, तो कहीं देखने को मिलता है कि उनकी पेंशन में वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन कर्मचारी जो लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं उनके लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। जैसा कि एनएमओपीएस लगातार प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल हो जाए, तो मैं जानना चाहूंगी इस वक्त पर महाराष्ट्र राज्य में आप लोग क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? हम सरकार से यही बार बार विनती करना चाहते हैं कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन ही चाहिए, उसमें कुछ बदलाव एनपीएस या यूपीएस नहीं चाहिए जी। और महाराष्ट्र के अध्यक्ष विजय जी खांडेकर जल्दी ही इसके बारे में मीटिंग बुलाकर अपनी रणनीति जाहिर करने वाले हैं और विजय कुमार जी बंधु जी के नेतृत्व में हम 5 सितंबर को उपवास दिन रखने वाले हैं। जी मोहन सोनटक्के जी, जैसा कि 5 सितंबर एक बेहद ही खास दिन होता है, शिक्षक दिवस होता है, सभी लोग काफी ज्यादा उत्साह में देखने को मिलता है, लेकिन इस दिन कर्मचारी शिक्षक उपवास करते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद खबरें ये भी निकलकर सामने आने कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो क्या महाराष्ट्र राज्य में 5 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर वाला जो कार्यक्रम है, जो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से तय किया गया, वो होगा? हाँ, जरूर होने वाला है वो कार्यक्रम। अध्यक्ष विजय जी खांडेकर इसके बारे में जल्दी मीटिंग बुलाने वाले हैं और आगे की रणनीति जाहिर करने वाले हैं जी। और जहाँ तक विजय कुमार जी बंधु के हम सब कार्यक्रम है जो रणनीति जाहिर करते हैं उनमें हम भाग लेते हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हमें पुरानी पेंशन जल्द से जल्द मिले। विधायक जी जो है वो अपने पेमेंट बढ़ा लेते हैं, लेकिन हमें हमारी एक ही मांग है कि हमें सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। जी मोहन सोनटक्के जी, इसके बाद नवंबर में एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में प्रस्तावित है, ऐसा कहा जा रहा है। इस बार का जो कार्यक्रम होगा वो बेहद ही वृद्ध कार्यक्रम होने वाला है। एक भारी संख्या में कर्मचारी शिक्षक वहां पर पहुंचेंगे और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। जैसा कि सरकार की तरफ से यूपीएस लाया गया है, लेकिन यूपीएस को भी कर्मचारी अपनाने को तैयार नहीं और कुछ डेटे निकलकर सामने है जिसमें देखने को मिला कि उस डाटा में एक बहुत ही कम संख्या में कर्मचारियों ने यूपीएस को अपनाया, जिससे कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान थे और अब सरकार के बीच में भी थोड़ा सा तनाव होता हुआ नजर आ रहा है। तो जो नवंबर में कार्यक्रम होने वाला है उसमें किस तरह का प्रतिभाग महाराष्ट्र राज्य से देखने को मिल सकता है?
सभी कर्मचारियों को मैं बारंबार विनती करना चाहता हूं कि सभी कार्यक्रम में जो विजय कुमार जी बंधु के नेतृत्व में होते हैं उसमें आप भाग लीजिए और जी। 25 नवंबर को दिल्ली आइए और वहां तक सभी कर्मचारी बढ़ चढ़कर वहां पर सब भारी संख्या में अपना समय दीजिए। जी, मोहन सोनटके जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।